क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अचानक अपने सबसे बड़े हथियार ट्रेड और डॉलर का इस्तेमाल अलग ढंग से करने लगे तो क्या होगा? जनवरी 2025 अमेरिका के इतिहास में एक और मोड़। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर दोबारा व्हाइट हाउस में लौटे और उनके साथ लौटी एक आक्रामक आर्थिक सोच, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जनता से वादा किया था, अगर कोई देश हमारे सामान पर टैक्स लगाएगा तो हम भी उनसे वही करेंगे। दुनिया ने सोचा ये सिर्फ चुनावी बयान है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये नीति बन चुकी थी और व्हाइट हाउस से सीधे लागू होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि ये टैरिफ्स आखिर हैं क्या? क्या ये अमेरिका को महान बनाएंगे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था, या फिर यही बनेंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी? सिर्फ 7 महीने हुए हैं और असर हर जगह दिखाई देने लगा है। महंगा होता रोजमर्रा का सामान, गिरते उठते शेयर बाजार, बेरोजगारी का दबाव और डॉलर की कमजोर होती पकड़। वो वादे जो लाखों अमेरिकियों के दिल में उम्मीद बनकर गूंजे थे, आज उन्हीं के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गए हैं। अब सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये सवाल है पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था का। क्या ट्रंप के टैरिफ्स अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए संकट में ढकेल देगी? आइए देखते हैं 2025 की इस सबसे बड़ी आर्थिक कहानी की, ट्रंप के टैरिफ्स का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। रेसिप्रोकल टैरिफ एक नई आर्थिक जंग की शुरुआत है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने आखिर किया क्या। उन्होंने लागू किए रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर 20% टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी उसी देश से आने वाले सामान पर 20% टैक्स लगाएगा। सुनने में ये फेयर डील जैसी लगती है, लेकिन समस्या ये है कि वैश्विक व्यापार हमेशा बराबरी से नहीं चलता। किसी देश की ताकत कम है, किसी की टेक्नोलॉजी मजबूत है, तो कोई सस्ते मजदूरों की वजह से सस्ता उत्पादन करता है। इन असमानताओं को ठीक करने का दावा करके अमेरिका ने अचानक औसत आयात शुल्क 2.5% से बढ़ाकर 9 से 18% तक कर दिया, और यही कदम बना नई आर्थिक जंग की चिंगारी। अगर आप नैस्डैक 100 देखें तो लगेगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन सब की वैल्यू 2025 में लगभग 10% के ऊपर बढ़ गई है। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखिए, S&P 500 में मामूली बढ़त हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग ठहरा हुआ है। डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज गिर गया है, और स्मॉल कैप कंपनियां मुश्किल से जीवित हैं। मतलब साफ है, टेक कंपनियां जो दुनिया भर से डिजिटल रेवेन्यू कमाती हैं बची हुई हैं, लेकिन असली अमेरिकी इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और छोटे उद्योग हैं, टैरिफ के बोझ तले दब गए हैं। यह असमानता बताती है कि टैरिफ्स का असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं है। कुछ चमक रहे हैं तो बाकी धीरे धीरे टूट रहे हैं। टैरिफ्स का सबसे बड़ा असर पड़ा है महंगाई पर, क्योंकि ये असल में टैक्स ही तो है, और टैक्स का बोझ आखिरकार उपभोक्ता ही चुकाता है। आयात महंगा हुआ, जैसे कि कार, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े, सबके दाम बढ़ गए। घरेलू कंपनियां भी फ़ायदा उठाकर दाम बढ़ाने लगी। अप्रैल 2025 में PCE महंगाई दर 2% से बढ़कर 3% तक पहुंच गई। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI भी बढ़ा, यानी आगे और महंगाई आने वाली है। सोचिए, अगर एक अमेरिकी परिवार हर महीने $4000 खर्च करता था, तो टैरिफ की वजह से अब वही परिवार $4200 या $4300 तक जा पहुंचा है। यानी आम आदमी की जेब से हर साल हज़ारों डॉलर ही और निकल रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सीधे सीधे USA के मिडिल क्लास और गरीब वर्ग की जिंदगी पर हमला है। फेडरल रिजर्व 2025 की शुरुआत में उत्साहित था। योजना थी कि ब्याज दरें घटाई जाएंगी ताकि कर्ज सस्ता हो, बिजनेस तेजी से बढ़े और लोग घर, गाड़ियां आसानी से खरीद सकें। लेकिन टैरिफ ने इस योजना को रोक दिया है, क्योंकि जब महंगाई ऊपर गई तो फेड ब्याज दर घटाने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगस्त 2025 की फेड मीटिंग में साफ कहा गया कि टैरिफ की वजह से महंगाई असली स्तर से ज़्यादा दिख रही है और ये हमें कदम उठाने से रोक रही है। इसका असर ये हुआ कि ब्याज दरें ऊंची रहीं, बैंकों से कर्ज महंगा हो गया,
निवेश घट गया और आर्थिक गति धीमी हो गई। यानी टैरिफ्स ने सिर्फ बाजार और उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि पूरे मौद्रिक ढांचे को जकड़ लिया है। साल 2023-24 की बात करें तो अमेरिका की जो जीडीपी थी उसकी ग्रोथ 3% के आसपास थी, लेकिन अब गिरावट साफ है। 2025 का अनुमान ये किया जा रहा है कि यूएसए में ग्रोथ सिर्फ 1.9% रहेगी और 2026 में ये और भी गिर जाएगी और ये 1.2% हो जाएगी। इसका कारण ये है कि महंगाई ने उपभोक्ता की खपत घटाई है, महंगा कर्ज होने से निवेश रुक गया है लगभग, और टैरिफ्स ने कंपनियों की लागत बढ़ा दी है। इससे 3 बड़े झटके हुए। पहला तो महंगाई बढ़ गई और खपत जो है धीमी हो गई, यानी कंजम्पशन धीमा हो गया और निवेश कमज़ोर हो गया वहाँ पर। और इन तीनों ने मिलकर यूएसए को स्टैगफ्लेशन की तरफ ढकेल दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि नौकरियां वापस आएंगी, लेकिन असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। 2025 में नौकरी सृजन की दर घट गई है और बेरोजगारी दर वो ऊपर चली गई है। जुलाई 2025 के आंकड़े आए तो राजनीतिक हलचल मच गई वहाँ पर। क्यों? क्योंकि टैरिफ से कंपनियों की लागत बढ़ी, लोगों ने सामान कम खरीदा और कंपनियों ने नौकरियां देने के बजाय निकालना शुरू कर दिया, यानी छंटनी शुरू हो गई यूएसए में। यानी कि यूएसए में जिन मजदूरों को बचाने का दावा था वही सबसे पहले नुकसान झेल रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रहा है उसकी करेंसी, लेकिन अब टैरिफ्स के दौर में डॉलर भी कमज़ोर पड़ने लगा है। 2025 में डॉलर, यूरो, येन और पाउंड के मुकाबले गिरा है। इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घट गई है, विदेशी सामान महंगा हो गया है जाहिर है, और ट्रेड बैलेंस बिगड़ गया है जाहिर है। अगर डॉलर लगातार कमज़ोर होता गया तो अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि दुनिया भर में तेल, गैस और व्यापार डॉलर में ही होता आया है, और अगर डॉलर डगमगाया तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टैरिफ्स का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, ये यूएसए की राजनीति पर भी इसका असर पड़ रहा है। यूएसए में मिडिल क्लास नाराज है क्योंकि उनका खर्च बढ़ गया है, उद्योगपति दबाव में है क्योंकि निवेश और सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है, और किसान चिंतित हैं क्योंकि दूसरे देश अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भी टैक्स लगा रहे हैं। यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इकोनॉमिक मिस एडवेंचर है, इसकी वजह से वहाँ पर जो मिडिल क्लास है यूएसए का, उसे भी दिक्कत हो रही है, वहाँ के उद्योगपति भी दबाव में हैं, और इसके अलावा किसानों पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ा है। और ट्रंप के जो राजनीतिक विरोधी हैं अब ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह नीति वास्तव में अमेरिका फर्स्ट है या फिर अमेरिका आइसोलेटेड है। इतिहास ने हमें बार बार ये सिखाया है कि आर्थिक फैसले सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि दूरगामी दृष्टिकोण से जांचे जाते हैं। ट्रंप के टैरिफ्स को उनके समर्थक राष्ट्रवाद की जीत मानते हैं। उनका कहना है कम से कम अब अमेरिका झुक नहीं रहा है, अपने उद्योग की रक्षा कर रहा है और दूसरों को सबक सिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल सबक सिखाना ही पर्याप्त है? क्योंकि हकीकत ये है कि महंगाई यूएसए में बढ़ रही है, जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ रही है, नौकरियों का ग्राफ नीचे जा रहा है और अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन कभी कभी शक्ति को ही कमज़ोर कर देता है। आज अमेरिका को ये लगता है कि दुनिया उसी की शर्तों पर व्यापार करेगी, लेकिन शायद दुनिया बदल चुकी है। अब भारत, चीन, यूरोप और यहाँ तक कि छोटे छोटे देश भी विकल्प खोजने लगे हैं। वो जानते हैं कि अगर अमेरिका महंगा पड़ेगा तो बाजार कहीं और भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिकी उपभोक्ता खुद अपने देश की नीतियों से दबाव महसूस करेंगे तो क्या ये नीतियाँ सच में अमेरिका फर्स्ट कहलाएंगी या फिर ये होंगी अमेरिका अलोन की शुरुआत। इतिहास हमेशा नेताओं के फैसलों को याद रखता है। ट्रंप के ये टैरिफ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बनेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े देश भी अगर वैश्विक संतुलन को अनदेखा करें तो आर्थिक ताकत सिर्फ कागज़ पर रह जाती है, हकीकत में नहीं। अब आने वाले साल तय करेंगे कि ये टैरिफ अमेरिका को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे या फिर एक ऐसी राह पर जहां महानता का सपना सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।